मनुष्य पूरी जिंदगी आगे की ओर देखता रहता है, लेकिन बहुत कम ही कभी पीछे मुड़कर अपने पदचिन्हों को देखता है। हम सफलता को मंजिल समझ लेते हैं, जबकि वह अक्सर एक परीक्षा होती है। कुछ लोग इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी हार जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है। सरमद एक सफल व्यापारी था, ऐसा नाम जिसे शहर के बड़े लोग सम्मान और भय दोनों के साथ लेते थे। उसकी फैक्ट्रियां, उसके गोदाम, उसका बैंक बैलेंस, सब उसकी ताकत की गवाही देते थे। मगर उसके दिल में एक अजीब सी कठोरता थी। वह मानता था कि नरमी कमजोरी है और दया नुकसान। उस रात भी वह देर तक अपने दफ्तर में बैठा था। कागजात, आंकड़े और मुनाफे के ग्राफ, यही उसकी दुनिया थी। जब वह बाहर निकला तो शहर सो चुका था। सड़कें खामोश थीं, हवा ठंडी थी और आसमान में बादल बिखरे हुए थे। चलते चलते वह एक ऐसी गली में पहुंच गया जो उसे अनजानी लगी। न वहां कोई दुकान थी, न कोई आवाज। सिर्फ एक पुराना सा दरवाजा था, जो बाकी इमारतों से अलग, मानो किसी और ज़माने का हिस्सा हो। दरवाजे पर लिखा था, खुद से मिलो। सरमद हंसा। इंसान खुद से मिलकर क्या करेगा? लेकिन उसके हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजा खुला और दुनिया बदल गई। पहला दरवाजा, अहंकार का अंजाम। सरमद ने खुद को एक विशाल लेकिन सुनसान हॉल में पाया। दीवारें आईनों जैसी थीं, मगर उनमें उसका प्रतिबिंब साफ नहीं था। सामने एक दरवाजा था, जिस पर गहरे अक्षरों में लिखा था, यह तुम्हारी आवाज है, जिसे तुमने कभी नहीं सुना। जैसे ही दरवाजा खुला, दृश्य जीवित हो उठा। यह उसका दफ्तर था, कई साल पहले का। वह खुद जवान, ताकतवर और बेहद घमंडी नजर आ रहा था। सामने एक कर्मचारी खड़ा था, कंधे झुके हुए, आंखों में डर। सरमद की आवाज गूंजी, तेज और निर्दयी। गलती माफी के काबिल नहीं। कर्मचारी ने कांपती आवाज में अपनी मजबूरी बताई, बीमार बेटी, अधूरा इलाज और आखिरी उम्मीद। मगर सरमद के कान बंद थे। अचानक दृश्य थम गया। कर्मचारी की आंख से गिरा आंसू जमीन पर टपका और आह बनकर ऊपर उठ गया। वह आह धुएं में बदल गई और पूरे दृश्य को काला करने लगी। धुआं बढ़ता गया, यहां तक कि सरमद के भव्य महल को निगल गया। सरमद ने देखा, बाहर संगमरमर, अंदर खालीपन। उसके सीने में एक बोझ उतरने लगा। वह दर्द, जो उसने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया था, अब उसका अपना दर्द बन चुका था। दूसरा दरवाजा, लालच की दीवार। हॉल का माहौल बदल गया। अब दूसरा दरवाजा सामने था। उस पर लिखा था, जो तुमने रोका, वही तुम्हें रोकेगा। दरवाजा खुलते ही सरमद की आंखें चौंधिया गईं। सामने सोने की एक विशाल दीवार थी। उस पर टकराती रोशनी चमक रही थी, मगर उस चमक में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे जैसे वह पास गया, दीवार से आवाजें आने लगीं। भूख की आवाजें, निराशा की आवाजें, दुआओं में बदलते सवाल। उसने देखा कि हर ईंट किसी न किसी हक से बनी थी, किसी मजदूर की कम मजदूरी, किसी ग्राहक से किया गया धोखा, किसी गरीब की छीनी हुई रोटी। दीवार कांपने लगी। सोना पिघलकर सरमद के पैरों में गिरने लगा। वह पीछे हटा, मगर आग हर ओर थी। सरमद चीख उठा, मैंने तो सिर्फ कारोबार किया था। उत्तर आया, कारोबार अगर नियत से पाक हो तो इबादत है, और अगर लालच से भर जाए तो जुल्म। दीवार जमीन पर ढह गई और सरमद घुटनों के बल बैठ गया। तीसरा दरवाजा, नेकी की रोशनी। अब खामोशी थी, न शोर, न आवाज। तीसरा दरवाजा सामने आया, सादा, बिना किसी सजावट के। उस पर लिखा था, जो तुमने छिपाया, वही तुम्हें पहचानेगा। अंदर घना अंधेरा था। सरमद एक पल के लिए घबराकर पीछे मुड़ा, मगर वापसी का रास्ता नहीं था। फिर दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह एक दिया था। सरमद आगे बढ़ा तो पहचान गया। वह ₹1, जो उसने बरसों पहले एक अनाथ बच्चे के हाथ पर रख दिया था। न दिखावे के लिए, न किसी इनाम की उम्मीद में। वह दिया पूरे अंधेरे को चीर रहा था।
एक बुजुर्ग की आवाज आई। यह वह कर्म है जिस पर तुमने कभी गर्व नहीं किया, मगर यही तुम्हारी असली पूंजी है। सरमद रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि नेकी कभी जाया नहीं होती, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। 5 एक नई शुरुआत। एक झटके से सरमद जाग गया। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी, मगर असली रोशनी उसके भीतर उतर चुकी थी। उस दिन सरमद दफ्तर गया, मगर एक बदले हुए इंसान की तरह। उसने फैसले बदले, लहजा बदला और दिल में जगह बनाई। वह जान चुका था कि दौलत हाथ में अच्छी लगती है, मगर दिल में नहीं। दिल में सिर्फ इंसाफ और नरमी ही वजन रखते हैं। हम सबके सामने ये 3 दरवाजे खुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी बंद आंखों के साथ गुजार देते हैं। क्योंकि आखिर में इंसान के साथ सिर्फ उसका ज़मीर जाता है।